क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ कि मेरी कितनी इन्वेस्टमेंट लगी है। क्या मतलब? मतलब ये है कि मेरी कितनी इन्वेस्टमेंट इस मेकअप पे लग चुकी है। तुम जब इतना सारा मेकअप खरीदती हो, इतना महंगा मेकअप खरीदती हो, तो मेरी जेब खाली हो जाती है। लेकिन जेब खाली होने के बाद जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे और खूबसूरत लगती हो। कैसे शौहर हो तुम? हर वक्त तुम्हें खर्चे की पड़ी रहती है। मेरी सहेली राबिया को देखे, उसका शौहर कितना अच्छा है। उसे इतनी इतनी बड़ी बड़ी शॉपिंग्स करवाता है, इतने बड़े बड़े ब्रांड से। मजाल है कभी उसने चू भी की हो? कैसे चू करेगा, गूंगा जो है। चलो, तुम यहाँ बीवी का पल्लू पकड़ कर बैठे रहो और वहां बिजली वाले घर की बिजली काट कर चले जाएंगे। ये बिल पकड़ो, इसको जमा कराओ और हाँ, पैसे समधी जी से ले लेना। क्यों क्यों क्यों? मेरे पापा क्यों करवाने लगे बिल जमा? अरे सारी रात घर की लाइटें जलाकर बदरू बनकर भटकते फिरते हैं वो। हाँ, तो उन्हें नींद में चलने की बीमारी हो गई, जानबूझकर थोड़ी करते हैं वो ऐसा। वाह वाह, कितनी अच्छी बीमारी है। नींद में दर्जन कबाब तल कर खा जाते हैं। ताशु, मैं बता रही हूँ, अगर तुमने पापा से बिल के पैसे लिए ना तो तुम्हें मेरी लाश पर से गुजरना होगा। लेकिन पापा से पैसे फिर भी नहीं लोगे तो। ओहो ताशु, जल्दी से गुजरो ना, आज बिल जमा कराने की लास्ट डेट है। 2 दिन पहले भी मामा ने पापा से लेके गैस का बिल जमा करवाया था। सबको मालूम है कि 365 दिनों में सिर्फ 65 दिन ही लाइट आती है, लेकिन बिल कई कई हजार का भरना पड़ता है। यार ये बिल तो बहुत ज्यादा है। अगर तुम्हारे पापा थोड़े से पैसे मिला दे तो। खबरदार, जो मेरे पापा से 1 पाई भी ली तो। यार क्या मुसीबत है, दोनों बाप बेटी ने जीना हराम करके रखा हुआ है। बस बस, हमने नहीं, तुम्हारी मामा ने जीना हराम किया हुआ है हम सबका। वापस आके देख लूंगा। हाँ हाँ देख लेना, मैं भी यहीं पर हूँ, यहीं पर आकर देख लेना। अच्छा। हाय राबिया, बड़े दिन बाद कॉल की, कैसी हो? क्या हुआ राबिया, तुम रो क्यों रही हो? क्या उमैर भाई ने दूसरी शादी कर ली? मगर तुम लोगों की तो लव मैरिज हुई थी ना? क्या कह रही हो, उनका किसी और के साथ चक्कर चल रहा था? सही कह रही हो राबिया, ये मर्द जात का ना कोई भरोसा नहीं है। लेकिन मेरा ताशु ऐसा नहीं है, वो तो किसी को आंख उठाकर भी नहीं देखता। नहीं नहीं राबिया, ऐसा मत कहो, मुझे अपने ताशु पर ना पूरा भरोसा है, वो मुझे कभी धोखा नहीं दे सकता। अच्छा राबिया, मैं तुम्हें ना थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। क्या चाहिए? ये ताशविन साहब का घर है? नहीं, ये हमारा घर है। किसका, मेरा और आपका? ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है, ये मेरा और मेरे शौहर का घर है। तुम्हें क्या चाहिए? बाजी डीएचए में प्लाट दिला दूं? तुम्हें क्या मैं फहद मुस्तफा लगती हूँ जो प्लॉट बांटती फिर रही हूँ? कैसे आए हो? आपने कुछ मंगवाया था मुझसे? ओफो, तुम कोई कोरियर, कोई पार्सल, कोई चीज लाए हो क्या? कुछ देना है तुम्हें? जी जी बाजी, ये लेटर रिसीव कर लें, ये ताशविन साहब का है। तुम क्या मरीक से आए हो? ताशफीन का तो इस दुनिया में कोई रिश्तेदार ही नहीं है, ये किसने भेजा है? मुझे क्या पता, मैं भी उनका रिश्तेदार नहीं हूँ। एड्रेस तो यहीं का ही है। चलें बाजी, सीन लंबा ना करें, ये रिसीव करके यहाँ साइन कर दे प्लीज। मेरे दिलबर जानी ताशफीन, जब से तुम्हें देखा है रातों की नींदें हराम हो गई हैं। दिन का सुकून खो गया, ना जाने मुझे क्या हो गया है। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा फ्रॉड मेरे साथ, मैं छोड़ूंगी नहीं ताशफीन तुम्हें। अरे क्या हो गया, इतना शोर क्यों कर रही हो? क्या कर दिया मेरे बेटे ने? ये पूछे कि आपके बेटे ने क्या नहीं किया। हाँ ये तो ठीक है, मेरे बेटे ने तुम्हारे लिए पता नहीं क्या 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 नहीं किया। धोखा किया है मेरे साथ, शादी मुझसे और प्यार किसी और से। ये देखे, उसकी महबूबा का लव लेटर आया, कह रही है कि मेरा मोबाइल खो गया, नया मोबाइल ले दो ना, बीच में बैलेंस भी डलवा दो। ओहो, ऐसा तो होता है ऐसे कामों में। दो मोहब्बत करने वालों के दरमियान जालिम समाज हमेशा आ जाता है। आप मुझे जालिम समाज कह रही हैं मामा? हाँ, तो मेरे बेटे के साथ इतने जुल्म किए, अब एक एक जुल्म का हिसाब होगा। अब इस खत का जवाब होगा, अभी बात करती हूँ पापा से। ओहो भाई, वाह वाह वाह, मैं सोच भी नहीं सकता था कि एक लड़की इतनी अच्छी बातें लिख सकती है। पापा कैसी बातें कर रहे हैं आप? हाँ नहीं नहीं, मेरा मतलब है बेटा कि भाई बहुत गलत बातें लिखी हुई है इसमें, जिसने भी लिखी है। लेकिन एक बात बताओ, ये मोबाइल के दौर में कोरियर कौन भिजवाता है?
अरे पापा, मोबाइल के मैसेज तो मैं कभी भी पढ़ सकती हूँ ना। उसने चालाकी से लेटर भेजा है, और वो तो शुक्र है कि मैंने दरवाजा खोला और वो मेरे हाथ लग गया। हाँ बिल्कुल सही है भाई, अगर ये लेटर शमीम के हाथ लग जाता ना तो वो ताशु की चोरी छुपे शादी करवा दी थी उस लड़की से। नहीं 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 पापा, कुछ करे ना प्लीज। नहीं भाई नहीं, मैं उस लड़की से कैसे शादी कर सकता हूँ? ओहो पापा, मैं लेटर की बात कर रही हूँ, इसके बारे में कुछ करें। अच्छा अच्छा अच्छा, तो हम एक काम करते हैं कि हम इस लेटर को फ्रेम करवा के तुम्हारे बेडरूम में टंगवा देते हैं। आप मेरे जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं। अरे तुम भाई कौन सा सालन हो जो मैं नमक छिड़कूंगा, हैं? अरे करना क्या है, बस दो दो हाथ करने हैं ना ताशु से। फिर मैं क्या करूं पापा, मेरा शौहर बेवफा निकला है। सब्र करो सब्र करो, बात तो कर लेने दो ना उससे। पापा मारो छापा, आओ मेरे साथ, आ जाओ आ जाओ। अरे नहीं नहीं, मत पूछो मुझे कितनी खुशी हो रही है। इतनी तेज तरार लड़की से मेरी जान छुटेगी, और वो हिटलर नुमा बुड्ढा जो हमारे सर पर आकर सवार हो गया, उससे भी जान छुटेगी। दोनों बाप बेटी ड्रामा है, ड्रामा, वो भी 2 नंबर के। और पता है क्या पता है क्या, पता ये कि देखो मैं ना इस किस्म की पार्टी में नहीं जा सकती, तो नहीं आ सकती ना, मुआवजत कर लो मेरी तरफ से। हाँ बाय बाय टाटा। वो मेरी सहेली के घर पार्टी है ना, तो बुला रही थी, तो मैंने कहा मैं नहीं आ सकती। चली जाती, वहां जाके हमारी बुराइयां कर लेती, जरा खुल के हो जाती। नहीं बुराइयां, तौबा तौबा तौबा, अल्लाह मैंने कभी किसी की कोई बुराई नहीं की। आप देख रहे हैं पापा, मुंह पर ही झूठ बोल रही हैं। अच्छा तो ठीक है, सुन लिया ना तो सुन लिया। और हम भी तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहते। एक काम करें, आप ताशु को और उरूज को अलग कर दें। आप बिल्कुल ठीक कहा आपने, आप दोनों अलग घर में रहे और मैं और ताशु अलग घर में, सिंपल। पापा आप मेरी तरफ है या इनकी तरफ? अरे मैं तुम्हारी तरफ हूँ भाई, ये नहीं समझी भाई। मैंने कहा था कि भाई उरूज को और ताशु को फ्लैट दिला देते हैं हम सब मिलके। मैं तो उसे नई बीवी दिलवाने के चक्कर में हूँ। पापा अरे मैं तुम्हारी तरफ हूँ, तुम्हारी तरफ हूँ, तुम्हारी तरफ हूँ भाई। मैंने फैसला कर लिया है, अब मैं वो करूंगी कि ताशु को लग पता जाएगा। चले पापा। चलो। यार ऐसा लग रहा है बिल जमा करा के नहीं अपनी आईडी जाता। आ गया मेरा लाल, मेरा पीला, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। इतना ज्यादा प्यार बिल जमा कराने पे? देखिए अगर कोई और बिल है तो मैं नहीं जमा कराऊंगा। बिल नहीं, पैगाम आया है खुशी का। तुमने जो आज कारनामा अंजाम दिया है ना, ओहो मेरा दिल गार्डन 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 हो गया है। मुझे नहीं पता था कि इस काम के लिए लोग इतना खुश होते हैं। अरे भाई, मेरा बेटा ऐसा कोई गिरा पड़ा है कि वो गुलामी करता फिरे अरूज की? हाँ अरे नहीं मामा, उसे अभी भी कदर नहीं आएगी। अरे ऐसी बात नहीं है, उरूज की बैटरी ना बिना बिजली के 24 घंटे चलती है, नॉन स्टॉप। अच्छा, तुम्हारा फ्यूज तो मैं उड़ाती हूँ। इधर आओ ना जरा। खबरदार, जो मेरे बेटे को हाथ लगाया तो इसको मारने का हक सिर्फ मेरा है। गुड गुड, लेकिन मुझे एक बात बताएं आप दोनों, क्या मुझे मारने पे कोई सेल लगी हुई है जो आप सब के सब मेरे पीछे पड़े हुए हैं? तुम जैसे शौहर को तो मार लगनी चाहिए ताकि होश ठिकाने आ जाए हमेशा के लिए। कैसी बातें कर रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? अपने इतने वफादार शौहर पे बेवफाई का इल्जाम लगा रही हो। वफादार? घर से बाहर अफेयर चलाते हो, अपनी मामा के साथ मिलकर प्लानिंग करते हो मुझ पर सौतेला लाने की, और ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। कैसी बातें कर रही हो? मैं तो मामा से बिल के बारे में बात कर रहा था। बताती हूँ मैं तुम्हें बिल। अरे अरे अरे, आप कौन? मैं अकील का भाई शकील, और मैं हूं वकील। मैं समझा नहीं, आप अकील है या शकील? मैं दोनों। दोनों? एक बंदे के दो दो नाम? नहीं नहीं, नाम मेरा शकील, हूं मैं वकील। दरवाजे में लगी है कील, जरा बच के आप अंदर आ जाइए। आइए आइए आइए। किसने बुलाया है आपको? उरूज साहिबा ने। उरूज? क्यों बुलाया है? ये तो मैं उनको बताऊंगा। नहीं, आप किस सिलसिले में आए? ये मैं उनको बताऊंगा। आपको ये तो पता होगा कि आप हमारे घर में आए क्यों हैं।
ये भी मैं उन्हीं को बताऊंगा। अब क्या सबक याद करके आया है? देखिए पता नहीं मैं कौन सी दफा लगा के ना आपको यहाँ से दफा कर सकता हूँ। चलिए मामला रफा दफा करें और सुकून से बैठ के बात करते हैं। आइए। बैठ के बात नहीं करता मैं। अच्छा, आपके घर में तो बड़ी प्रॉब्लम होती होगी। वो क्यों? यानी घर वालों से भी खड़े खड़े बात करते हैं, तो सोते कैसे हैं? खड़े खड़े। आप एक काम करें, उरूज को बुलाएं। अच्छा ठीक। उरूज। वकील साहब, आप मुझे ये बताएं कि तलाक के लिए क्या चीज जरूरी है? शादीशुदा होना बहुत जरूरी है। आप शादीशुदा हैं? जी जी, मुझे तलाक चाहिए। मगर मैं आपको तलाक कैसे दे सकता? अरे मैं अपने शौहर से तलाक की बात कर रही हूँ। नहीं, तलाक के लिए कुछ वजूहात होती ना, जैसे शौहर निकम्मा है। यू मीन हड हराम? लेकिन ताशु तो ऐसा नहीं है। अच्छा, या तो फिर कोई मार पिटाई करता हो, तशद्दुद करता हो। तशद्दुद? लेकिन ऐसी तो कोई वजह नहीं है मेरे पास। वजह तो आप पैदा करेंगे ना। पैदा तो पुलिस करती है, हम तो वकील हैं, हम केस करते हैं। वकील साहब, मेरे पास तलाक की बहुत स्ट्रॉन्ग वजह है। कोई वजह बताएं। ताशु को लव लेटर आया है। क्या? लव लेटर? बस आप टेंशन न लें, पापा को बुलाएं आप। हाँ, अभी बुलाती हूँ। पापा। तुम्हें सजा मिलेगी जहन्नुम में। तुमने हंसते बसते घर उजाड़े हैं। अरे इसमें मेरा क्या कसूर सर? मियाँ बीवी खुद ही साथ नहीं रहना चाहते तो मैं क्या करूं? लेकिन मेरी बेटी मियाँ के साथ रहना चाहती है। किसके मियाँ के साथ? अरे अपने मियाँ के साथ यार। पापा, वो प्यार बड़ा खत पड़ने के बाद भी आप ये सब कह रहे हैं। अरे उसको सफाई का मौका तो दो यार। कहाँ से करेगा वो? सफाई झाड़ू तक तो उठाता नहीं है वो। आप फिक्र न करें, मेरे पास ऐसे ऐसे पॉइंट्स है ना तलाक के, आप सुनेंगे तो दिल खुश हो जाएगा। बेड़ा गर्क। सत्यानाश हो उसका यार, जिसने मेरे घर में वो खत भेजा है। अरे ये तो बहुत ही खुशी की बात है। आप खुश हो रही हैं? हाँ, इतने दिनों बाद मैं खुश हो रही हूँ। आपके बेटे का घर तबाह हो रहा है। तो क्या हुआ, मैं उसका घर फिर से बसा दूंगी उस खत वाली लड़की के साथ। ओहो, बड़ी खतरनाक औरत है भाई। अच्छा बस करें, बात ज्यादा ना बढ़ाएं। वकील आ गया है, बस उसे कहें जल्दी से कार्रवाई करे और अरूज को फारिग करे। हरगिज नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। क्यों, आप तलाक के सामने लेट जाएंगे? नहीं, मैं ताशु से बात करूंगा। आखिर हकीकत तो खुले। हकीकत खुल गई, सबूत मिल गया। वो लव लेटर मेरे बेटे के लिए लिखा गया था। पहली संभल नहीं रही, दूसरी के चक्कर में है। ओहो, अब मैं जाके देखता हूँ कोट कहाँ रखा है। भाई मैं नहीं जानता ये खत किसका है। हमें पता है किसी लड़की ने लिखा है, लेकिन है तुम्हारे नाम। देखिए, मेरे नाम के साथ सिर्फ उरूज का नाम जुड़ता है। अभी अलग अलग किए देते हैं। उरूज साहिबा साइन करें आप। अरे एक मिनट, रुचि क्या कर रही हो तुम? एक्सक्यूज मी, अब आप डायरेक्ट बात नहीं कर सकते। व्हाट्सएप करूं फिर? एक्सक्यूज मी, अब ये मेरी क्लाइंट है, अब जो बात होगी अदालत में होगी। अदालत में? बात तुम्हारे हाथ में है। किसी लड़की का खत, और वो भी तुम्हारे नाम। अरे मैं किसी लड़की को नहीं जानता। अच्छा, जानते तक नहीं। उसने खत के आखिर में लिखा है तुम्हारी आयशा, जिसे तुम प्यार से कहते हो आशा। कैसी आशा? कौन सी आशा? मैं किसी आशा को नहीं जानता। हर मुजरिम जुर्म करने के बाद मुकर जाता है। उरूज साहिबा साइन करें आप। अरे एक मिनट वकील साहब, आपको तो बहुत जल्दी लगी हुई है। अरे क्या है 1 मिनट? वकीलों का 1-1 मिनट कीमती होता है। क्यों वकील साहब, जल्दी करवाएं साइन साइन साइन। यहाँ चिड़िया बिठाएं आप। ओ भाई, ये पेपर है, कोई दरख्त की शाख नहीं, चिड़िया बिठाएं। ठीक है, अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं तैयार हूं। लेकिन इस रिश्ते को खत्म करने से पहले मेरी एक शर्त है। मेरा रिश्ता खत्म होने से पहले आप सबके सामने मैं अपनी बीवी से कुछ सवाल करना चाहता हूं। हाँ, करो करो, मैं भी यही चाहता हूं। रूच, सुबह जो तुमने हलवा बनाया था वो कहाँ रखा है? हमें भी चखाओ थोड़ा सा। वाह वाह, तुम्हें अभी इस वक्त हलवे की पड़ी हुई है। ठीक है, मैं भी अपने शौहर से एक सवाल करना चाहती हूँ। तो डर किसको है, पूछो। वो जो तुमने शादी की पहली सालगिरह पर मुझे तोहफे में सूट दिया था, क्या वो मैं लेकर जा सकती हूँ? नहीं। क्यों? आशा को दोगे क्या? अरे नहीं भाई, वो धुलने गया हुआ है। ओह अच्छा, तो फिर क्या वो वाला सूट लेकर जा सकती हूँ जो तुम इस्लामाबाद से मेरे लिए लेकर आए थे? हाँ, ले जा सकती हो, वो तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा हक बनता है। वो सिर्फ तुम पे लगता भी बहुत खूबसूरत है। अच्छा एक बात बताओ, क्या मैं अपनी टाई ले जा सकता हूँ? कौन सी टाई?
अरे वो वाली टाई जो तुमने मुझे गिफ्ट की थी, जिस टाई के बाद मैंने टाई पहनना शुरू कर दी थी। तुम्हारे लिए ली थी। और क्या मैं वो तुम्हारी दी हुई ब्रांडेड ज्वेलरी अपने साथ लेकर जा सकती हूँ? बिल्कुल ले जा सकती हो, उस ज्वेलरी पे भी तुम्हारा हक बनता है। तुम्हें जो कुछ चाहिए मैं देने को तैयार हूँ, तुमसे बढ़ के मेरी जिंदगी में कोई है ही नहीं। अच्छा, वो जो हलवा है ना, वो फ्रिज में रखा है, गर्म करके खा लेना। मैं जानता था कि तुमने मेरे लिए हलवा जरूर बचाया होगा। देखा तुमने कितना प्यार है तुम दोनों में। अरे तुम दोनों को अलग नहीं होना चाहिए। ये घर तोड़ वकील, इसको बुलाया किसने? भाई मुझे तो उल्टा खुशी हो रही है किसी का घर बच जाए। अच्छा प्यार मोहब्बत से बैठ के बातचीत कर लें, अपने मसाइल दूर कर लें और घर बसाएं अपना। रूज बेटी, गुस्सा थूक दो उधर मुंह करके। वो लगता है कि मेरा प्लान फेल हो गया। प्लान? कैसा प्लान? नहीं नहीं, मेरा मतलब कि मैं क्या बकरी की तरह मैं कर रही हो? मामा क्या कहा है आपने? पापा को पहले ही शक था आप पर कि ये साजिश आपकी होगी, लेकिन मैं ही इनकार करी थी कि नहीं पापा, मामा ऐसा नहीं कर सकती। हाँ, वो ये लव लेटर है ना, ये वाला, वो मैंने लिखा था। हाँ जी। सत्यानाश। अरे 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 केस मिल गया, मुझे तो केस मिल गया। अब मैं इस औरत पे फ्रॉड का केस करूंगा और इसको सजा दिलवाऊंगा, इसी दफा में जिसमें हर दफा शामिल होती है। मिस्टर शमीम, ये लीजिए, साइन करें, आप साइन करें। शमीम जी, ओ शमीम जी कितने? अरे अभी सोफा टूट जाता। ये भी ड्रामा है।